जल्दी ले आओ ना, क्या हो गया है? ला तो रही हूँ। तो फिर कब का प्लान है? टिकट्स करवा लिया आपने? हाँ, अभी बात की है। इस्लामाबाद की टिकट्स तो हो गई हैं। आज शाम की फ्लाइट है बाय द वे। वैसे मेरे जाने की क्या ज़रूरत है, तुम खुद ही चली जाओ, यहाँ मेरे सारे काम रुक जाएंगे। आपको पता तो है मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता कहीं भी, और वैसे भी मुझे हर जगह आपके साथ मजा आता है। कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ जाएंगे और तुम अपनी दोस्तों में बिजी हो जाओगी, और फिर मैं वही अकेले के अकेले। यहाँ होंगी तो कम से कम काम तो निपटा लूंगी ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। हम वहाँ साथ रहेंगे और हर जगह साथ जाएंगे, पक्का। और वैसे भी अभी हमें सिर्फ जाने की फिक्र करनी है, क्योंकि हमारे आने का कुछ नहीं पता। जब मूड होगा तब आएंगे। शकीला, जी बेगम साहब। इधर आना जरा। शकीला, हम लोग जरा 2-4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। मेरे पीछे जरा घर का ख्याल रखना। हाँ, डस्टिंग अच्छी तरह से कर देना, और बहुत ज्यादा सामान बिखरा हुआ है, जरा समेट लेना घर। हाँ सबा, तुम भी जरा अम्मी का हाथ बटाना। अच्छा, ऐसे ही नहीं इधर उधर घूमती फिरती रहना। जी बेगम साहब। और सुनो, मेरा रूम भी देख लेना, वार्डरोब ठीक कर देना, कपड़े इधर उधर हो गए। जी आप बेफिक्र है मेहर साहब, हम ठीक। सब देख लें। शॉपिंग करने चले? इस वक्त? तो फिर किस वक्त? अच्छा, मेरा पर्स लेकर आओ, लेट्स गो। ड्राइवर, जरा गाड़ी निकाल देना। वाह रे पैसे तेरे खेल निराले, यहाँ बैठे बैठे इस्लामाबाद का प्रोग्राम बन गया। वाकई पैसा हाथ में हो तो सब आपके हाथ में होता है। कर ली सफाई? जी बस हो गई। ये क्या कर रही हो? वो मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे है आज, सारी दोस्तें आएंगी। हाँ, मुझे बताया तो था तुमने। तो ये जोड़ा आज मैं पहन कर जाऊंगी। तो अब बीवी तो गई, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम होश में तो हो लड़की, मालिकों की चीजों पे नजर नहीं रखते। अपनी औकात में रहना सीखो बेटा। हाँ, बस सारी महरूमियां हमारे हिस्से में ही आई हैं। अब जब मौका मिल रहा है अपने हिस्से की थोड़ी खुशी चुराने का, तो आप आ जाए बीच में। देखो बेटा, ये गलत है। कुछ गलत नहीं है, मैं पहनकर वापस रख दूंगी। क्या हो गया? कैसे समझाऊं इस लड़की को, कब सुधरेगी ये? बाबा कहीं जा रही हो बेटा? जी, दोस्त के घर दावत है, अगर आप मुझे ड्रॉप कर दें तो। ड्रॉप कर दूं? अगर बेगम साहब को पता चल गया तो? अरे उन्हें कौन बताएगा, आप जल्दी से मुझे छोड़ के आए, वापसी में मैं अपनी दोस्त के साथ आ जाऊँ। चलो आजा, बैठ। अब आइए। Hi. Oh my God, you look so pretty. I mean, कॉलेज यूनिफॉर्म में भी अच्छी लगती हो, लेकिन आज तो बहुत ही प्रिटी लग रही हो तुम। thank you. यार तुम्हारी गाड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। कौन सा मॉडल है?
आई डोंट नो, बाबा लेते हैं, उन्हें पता होगा। नो वैसे ऑनेस्टली तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है ड्रेस। वेल जो भी है, आई थिंक कि सबा का आज कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत प्यारी लग रही हो यार। वैसे मेरे भाई आजकल कनाडा से आए हुए हैं और हम उनके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। तो फिर लड़की मिली कोई? हाँ एक मिली तो है, अब आई होप कि उन्हें पसंद आ जाए। रमशा, हाँ आई एक सेकेंड, तुम आओ, मुझे तुम्हें अपने भाई से इंट्रोड्यूस कराना है। लेकिन रमशा, कम सबा। वाह भाई, इसने तो भाई के कनाडा से आते ही लड़कियां ढूंढना शुरू कर दी। कसम से, इसके भाई को हम नहीं दिखते क्या? अरे कम ना भाई, इससे पहले मेरी दोस्त है सबा। हेलो। रमशा, तुमने अपनी इस दोस्त के बारे में तो कभी बताया नहीं। कैसी लगी? ब्यूटीफुल। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नाम क्या बताया तुमने इनका? सबा। सबा। रमशा, ये तुम्हारे कनाडा वाले भाई हैं? जी जी, मैं वही हूँ, कनाडा वाला। कैसे लगे? मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो आई गेस मुझे चलना चाहिए। ये इतनी जल्दी? अभी तो तुम आई हो, थोड़ा चिल करते ना सनी भाई के साथ। नहीं, मुझे देर हो रही है। अच्छा फिर मैं तुम्हें ड्रॉप करवा देती हूँ, आओ मेरे साथ। थैंक यू। जब से तुम मेरे घर आई हो, सनी भाई तुम्हारे अलावा और कोई बात ही नहीं कर रहे। अगर तुम माइंड ना करो तो क्या हम तुम्हारे घर रिश्ता भेज सकते हैं? अब नहीं, मेरी तो एंगेजमेंट हुई हुई है, मैंने तुम्हें बताया नहीं था। क्या? हम तो समझे कि तुम आजाद हो, किसी रिश्ते में नहीं बंधी हुई। यहाँ तुम्हारी एंगेजमेंट हुई हुई है, तुम एंगेज्ड हो? बस यार, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं किसी को इनवाइट नहीं कर सकी। वेल एवरीवन, क्या आप सबको पता था कि सबा बीबी की एंगेजमेंट हुई हुई है और उन्होंने हमें बताने की जहमत भी नहीं की? मतलब अब ट्रीट बनती है और हमें तस्वीरें भी दिखा। अच्छा, तुम तो बहुत ही छुपी रुस्तम निकली। ओके, ले लेना ट्रीट, लेकिन अभी मेरे पास कोई खास एंगेजमेंट की तस्वीरें नहीं है, और प्लीज इंसिस्ट भी मत करना क्योंकि चची जान लेगी। वेल टू बैड, चची जान से बोलो तस्वीरें वापस लेकर आए। हम आ रहे हैं कल, दैट्स इट। अब लेकिन कुछ नहीं डार्लिंग, हम कल आ रहे हैं, तुम फिगर आउट कर लो बाकी सारी चीजें। अच्छा, मैं कल कंफर्म करूंगी, मैं कॉल करके बताऊंगी। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। जी ठीक है, बेहतर है, खुदा हाफिज। क्या बोल रही थी? कहना क्या है, वो कह रही हैं कि कल नहीं आएंगे, हम लोग 1-2 दिन बाद आएंगे। सच? क्या हो गया है तुम्हें, पागल तो नहीं हो गई हो? वो मेरी कुछ दोस्तें इस घर में आना चाह रही है, मैंने उन्हें हाँ बोल दिया आने के लिए। बहुत जिद कर रही थी, इसलिए लेकिन सबा, लेकिन कुछ नहीं, ये मेरी इज्जत का सवाल है, और बस एक ही दफा तो आएंगी वो सब। आप खाने पीने का सामान मंगा लें, उसमें से कुछ बना लेंगे। देखो बेटा, बिल्कुल भी ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता ऐसी बातें करते हैं। क्या अच्छा नहीं लगता? एक तो जब भी मैं अपनी दिल की खुशी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, आपको फौरन गुस्सा आ जाता है। बोल तो नहीं हूँ, बहुत पीछे पड़ी थी वो, और उसमें से एक लड़की ने तो अपने भाई के लिए मुझे पसंद भी कर लिया था। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी औकात क्या है, लेकिन जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूंगी। मुझे नहीं पता, वो आ रही है। कब अकल आएगी इस लड़की को? 1000 बार मैंने समझाया, लेकिन इसकी समझ में कुछ आता ही नहीं है। जो उसके दिल में आता है वही करती है। कहते रहो तुम लोग कुछ भी। मुझे लगता है आ गए। थैंक गॉड आ गए हो तुम लोग। वाह सबा, घर तो तुम्हारा बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। बैठो। वाह यार, तुमने कितना खूबसूरत ड्रेस पहना है। वैसे मानना पड़ेगा, ड्रेसिंग सेंस तुम्हारी कमाल की है। कॉलेज यूनिफॉर्म में इतना पता नहीं चलता। रमशा कहाँ रह गई है? रमशा को मैंने एड्रेस सेंड कर दिया है, आने वाली होगी। Okay. ये लोग तो मेरे घर के करीब रहते थे तो मैंने इनको पिक कर लिया। वो थोड़ा सा दूर रहती है। अच्छा, तुम लोग तब तक रिफ्रेशमेंट तो लो, और डिनर का भी पूरा एहतमाम किया है। रमशा आ जाए फिर खाना शुरू करता है। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं?
अब मॉम है मेरे साथ, बाकी सब अपने रूम में। जिसके गेस्ट होते हैं सिर्फ वही अटेंड करता है, अब भाई का यहाँ होना तो ऑकवर्ड लगेगा ना। अच्छा, अपने फियांसे की पिक्चर तो दिखाओ। हाँ दिखाती हूँ। वाह, ये देखो, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मैं जरा मॉम को देख के आती हूँ। अगर पार्टी में ना गई हूँ और घर पे हूँ तो तुम लोग की जरूर मुलाकात हो जाएगी। सलमान भाई, आप कहाँ ले आए हैं? आपको पता है हमें कहाँ जाना था? ये तो अब्बू के दोस्त सजाद अंकल का घर है। नहीं बीबी जी, यही एड्रेस है। आपकी दोस्त को उस दिन मैंने यहीं पर ड्रॉप किया था। सलमान भाई, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये सबा का घर नहीं, ये तैयबा का घर है। हेलो सबा। हेलो रमशा, कहाँ रह गई हो यार? सब तुम्हारा इंतजार करें, सब आ चुके हैं। हाँ, अच्छा सबा, मुझे एक बात बताओ, तुमने जो मुझे एड्रेस व्हाट्सएप किया था, ये वही एड्रेस है ना? हाँ हाँ वही तो है, तुम्हारे ड्राइवर को पता तो है। बस आ जाओ जल्दी से। अच्छा, मैं एक्चुअली रास्ते में हूँ, बस पहुँचती हूँ। ठीक है, ओके, सी यू सून। हेलो तैयबा, क्या हाल है? लॉन्ग टाइम। अच्छा, कहाँ हो? एयरपोर्ट पे हो? वापसी है? परफेक्ट, मैं तुम्हारे घर के पास ही थी तो मैंने सोचा मिल लूं। परफेक्ट, ठीक है, तो फिर तुम पहुंचो, फिर मिलते हैं। बाय। कुछ खा के नहीं रहे हो? अभी गया था। हाय। कहाँ रह गई थी रमशा यार? इतनी देर लगाता है कोई? सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ। और इतनी खामोश क्यों? हाँ, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। अच्छा बैठो यहाँ पे, खाना खाओ, अभी तबीयत ठीक हो जाएगी। बैठो। बैठो। ये क्या किया है तुमने? तुम्हें काम करना नहीं आता है? साफ करो इसे। सारे कपड़े खराब कर दिए। साफ करो इसे। ये कैसे कैसे लोगों को रख लेते हैं, काम करना नहीं आता। क्या हो गया? पानी मैं पी आती लो। हूँ। मुझे नहीं पीना कुछ, मुझे भूख नहीं लग रही। अम्मी, अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें, सॉरी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि दोस्ती अपने ही बराबर वालों में अच्छी लगती है। आज देख लिया कैसे सब लोगों ने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की है, और वैसे भी कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने हमारी औकात सही याद दिलाई हमें। वो ऐसे ही मुंह फाड़ बोलती है, उसे तो मैं देख लूंगी। आप प्लीज रोना तो बंद करें ना, मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उन लोगों को क्यों बुला लिया। अच्छा ठीक है, जाओ जाके देखो किसी चीज की जरूरत ना हो। जल्दी से खिला पिला के इनको रवाना करो बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप रोइएगा नहीं प्लीज। पी लो यार। कहाँ चली गई थी सबा? आओ हमारे साथ भी बैठो ना, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हमें तो सबा ने ट्रीट दी है, अब ये तो वही बताएगी कि ये सब क्या है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ड्रेस पहनने की? ओह, तो इसने ये सूट भी तुम्हारा पहना है? वो बीबी जी, रमशा, ये सब क्या हो रहा है? इसका क्या ताल्लुक है सबा से? मैं आपको बताती हूँ। ये जिस घर में आप लोग खड़े हुए हैं, ये मेरा घर है। मैं इस घर की मालकिन हूँ और रमशा मेरी बेटी की दोस्त है।
मगर ये घर तो सबा का है। झूठ बोला है इसने। ये घर हमारा है और ये जो कपड़े इसने पहने हैं वो मेरे कपड़े हैं। ये और इसकी माँ तो बस हमारे घर काम करते हैं। कहाँ है इसकी माँ? बुलाओ उसे। शकीला, क्या हो रहा है ये सब कुछ? हाँ, तुम्हारे हवाले ये घर मैं इसलिए करके गई थी कि मेरे पीछे तुम ये सब कुछ करो। वो तो शुक्र है रमशा ने हमें फोन करके बता दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारे पीछे यहाँ क्या हो रहा है। हमारा बेटा तुम अगर दिखावा ना भी करती जब भी हमारी दोस्त। ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने कॉलेज में भी हमारे साथ झूठ पे झूठ बोले। मुझे माफ कर दे बेगम साहिबा, इससे गलती हो गई है। कोई माफी नहीं मिलेगी। मैं तुम दोनों की इस हरकत पर बिल्कुल माफ नहीं करूंगी और अब मैं तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। तुम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। शकीला, तुम आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। नहीं बेगम साहब, बेगम साहिबा माफ कर दे, बच्ची उससे गलती हो गई, हमें माफ कर दे प्लीज। उठो शकीला, इस गलती में तुम भी शामिल हो। आइंदा ऐसा नहीं होगा बेगम साहिबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम लोगों की गलतियों को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं खुद को तुम लोगों की जगह रखकर सोचती हूँ तो मुझे गिल्ट भी फील होता है। ये लाइफस्टाइल कौन हासिल नहीं करना चाहता? हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन इसको हासिल करने के लिए बहुत मेहनत दरकार है। ये सब कुछ ऐसे झूठ बोल के नहीं मिल जाता। ये शॉर्टकट नहीं है। तुम लोगों ने हमारा अंदाज देखा और उसको अपनाने की कोशिश की, लेकिन ये भूल गई कि जब ये हकीकत खुलेगी तो क्या होगा। वैसे तो तुम लोगों को कल सजा मिल गई है तुम लोगों के किए की। सारे दोस्तों के सामने तुम लोगों की कितनी बेइज्जती हुई। सोचा है वो लोग कितना मजाक उड़ा रहे होंगे तुम्हारा। तुम लोगों ने अपनी इज्जत नफ्स भी साथ ही खो दी। मुझे अपनी गलती से बहुत बड़ी नसीहत मिल गई है बेगम साहिबा। इंसान की जितनी चादर हो उसे उतने ही पांव फैलाने चाहिए। मैं उन लोगों से भी माफी मांग लूंगी। मुझे बहुत बड़ा सबक मिला। इंसान गलती का पुतला है, फरिश्ता नहीं है। गलती करेगा, लेकिन बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी गलती से नसीहत हासिल करे। मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया, लेकिन इस शर्त पर कि आइंदा तुम दोनों मुझे कोई मौका नहीं दोगी। शुक्रिया बेगम साहिबा। हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवाता है। खिदमते आप इसे माफ करें, से गलती हो गई। खुदा